Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. सो गाइज़ यहाँ से कंटिन्यू होता है हमारा सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था मैं मिर्चियाँ ही भर रही थी, वहीं पे एंड हुआ था। तो अभी देखो सारी मिर्ची जो हमने मसाला बनाया था ना उससे स्टफ़ करके मैं रख लूँगी। थोड़ा मसाला बच गया था, उसके राउंड राउंड बॉल्स बना दिए, तो उसके कोफ्ते बना लूँगी। तो वो भी खाने में बड़े ही टेस्टी लगते हैं। तो बस मसाला ऐसे वेस्ट थोड़े ना करेंगे, तो इसलिए कोफ्ते बना लिए। और फिर ना मेरा बेसन कम पड़ गया था, तो मैंने क्या करा, जो बेसन थोड़ा बहुत बचा था ना उसी में पूरा आलू मिक्स कर दिया और उसके पकौड़ियाँ बना दी। मतलब एक मसाले से मैंने 3 रेसिपी बना दी और वो पकौड़ियाँ इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे देखो हमारा जो टमाटर है वो भी गल गया। और अभी जो दही का मिक्सचर हमने बनाया था ना, अगर आपने फ़र्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फ़र्स्ट पार्ट जाके देखो, क्योंकि उसी में पूरी प्रिपरेशन मैंने दिखाई है, कैसे कैसे मैंने प्रिपेयर करा था। और दही वाला मसाला पका लेंगे। और साइड में मैंने ना राइस के लिए भी पानी चढ़ा दिया, उसमें राइस डाल दिए। और येलो राइस बना रहे हैं, उनको हम बाद में तड़का लगा के उसको मीठे बनाएंगे। तो मीठे चावल ये बनते हैं हमारे यहाँ। और साथ में बनता है दाल का मोगर, तो उसी से जिमाया जाता है होली को। और साथ में बेसन की चक्की भी बनाई है, तो वो हमने 2 दिन पहले ही बना के रख ली थी। तो अभी बस जो आज का खाना बन रहा है ना वो यही है। तो उससे भी हमें भगवान के भोग लगाना है। तो बिना प्याज लहसुन का सारा खाना बन रहा है अभी, क्योंकि भगवान के भोग लगेगा तो प्याज लहसुन बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। और अभी देखो मसाला जैसे ही पका मैंने इसमें डाल दी तकरीबन आधा कप मलाई। तो इससे काफ़ी ही एक रिच टेस्ट आता है और काफ़ी टेस्टी बनती है सब्ज़ी। तो घर की मलाई जो दूध पे आती है ना, वो मैं बहुत सारी सब्जियों में डाल के ना थोड़ा सा एकदम ढाबे वाला थोड़ा फील ले लेती हूँ। और बस अभी इसमें पानी डालेंगे और ग्रेवी को ना पकाएंगे। तो अभी देख सकते हो आप ना, इसमें थोड़े पता नहीं क्यों ही ये टमाटर के छिलके थोड़े प्रॉब्लम दे रहे थे, तो मुझे वो सही सी नहीं लग रही थी। तो मैंने ना फिर इसको पीस लिया। अभी गरम मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। ये भी बिना प्याज लहसुन वाला गरम मसाला, इसमें प्याज लहसुन नहीं है। काफ़ी गरम मसालों में ना प्याज लहसुन होता है। तो आप जो भी इंग्रेडिएंट लिखे हुए होते हैं ना उन पे आप एक बार चेक कर लेना, उस पर लिखा हुआ होता है प्याज लहसुन है कि नहीं। तो उसी हिसाब से मैं यूज़ करती हूँ। काफ़ी मसालों में आता है, काफ़ी में नहीं आता। तो ये बिना प्याज लहसुन वाला है। और फिर मैंने इस तरीके से कढ़ाई में ही हैंड ब्लेंडर से इसको पीस डाला, ताकि एक स्मूथ हमारी ग्रेवी बन जाए। और बस ये रेडी थी। और अब इसको थोड़ा मैंने और पकाया, थोड़ा और पानी दिया, क्योंकि मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही थी। फिर इसमें आलू डाल दिया और अच्छे से मिक्स करा। अब आलू के साथ भी ग्रेवी को पकाना है, क्योंकि एक तो हमने पीस दिया ना, तो पीसने के बाद चाहे कैसे भी आप ग्रेवी बना रहे हो ना, तो आप उसको पीसने के बाद भी आपने इसको अच्छे से पकाना पड़ता है, अदरवाइज़ फिर वो टेस्ट नहीं आता अच्छा वाला। तो देखो पक पक कर ये एकदम बॉईल करने लग गई। और उसके बाद इसमें डाल दिया हरा धनिया। तो हमारी जो आलू दम है वो भी बन के रेडी हो गया। और जो मिर्चियाँ हैं वो भी मैंने स्टफ़ कर दी। और काफ़ी मतलब तैयारियाँ साइड बाय साइड मेरी चलती जा रही थी, और चीज़ों की भी। और बस फटाफट ऐसा लग रहा था बस करते रहूँ तो जल्दी से सारे काम हो जाएं। और ये सारे काम करते करते मुझे 2:30 बज गए थे, 2:30 से 3 आई थिंक बज गए थे। तो देखो राइस भी हमारे बॉईल हो गए। फिर मम्मी जी ने बोला कि मैं राइस छौंक देती हूँ, उनको मीठे मतलब बनाने होते हैं ना, तो छौंक लगाना पड़ता है। और फिर उसमें चीनी डाल के चाशनी देते हैं। और मोगर भी मम्मी जी ने ही बनाया था। तो मतलब कि मैं जब तक ये कर रही हूँ तो जो हमारे बड़कुले और होली बनाई है ना उसकी माला बना ले, तो वो काम भी साइड बाय साइड हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरी आलू दम बड़ी ही टेस्टी सी दिख रही है ना, ये हो गई। और साथ में मैंने घोल भी बना के रख दिया मिर्ची बड़े के लिए। तो इसमें नमक, हल्दी, अजवाइन और लाल मिर्च का पाउडर ये सब डाला बेसन में, और घोल बना के भी रख दूँगी। तो जैसे ही पूड़ियाँ फिर फ्राई करेंगे उसके बाद लास्ट में मिर्ची बड़े बनाएंगे, ताकि जब खाएं तब वो थोड़े गरम गरम रहें। हालांकि खाने में बहुत टाइम था अभी, और ये सब करते करते जैसे कि मैंने बोला 3 साढ़े 3 बज गए थे। खाना तो इनफैक्ट लेट ही होगा, क्योंकि होली जमाने के बाद एक्चुअली होली का टाइम भी ना आज इस बार 11:30 का था।
तो इस वजह से वो भी लेट ही थी, लेकिन हमारे होली जिमाने के बाद बायना सब करके पूजा वूजा करके ना बाद में खाना खा लेते हैं। मतलब होली तो काफ़ी बार जैसे रात में कभी 4 बजे होती है, कभी 3 बजे होती है, तो वो टाइम अलग होता है, तो तब तक तो कौन ही बैठा रहे, आपको पता ही है। तो इसलिए होली उन्हें जिम लिया, मतलब सबने जिम लिया और उसके बाद जिम लेते हैं हम लोग, खाना खा लेते हैं मतलब। तो बस वही था कि 6:15 के मुहूर्त पे हम होली को खाना खिला दें, उसके बाद सब लोग खा लेंगे। तो 7:15 का सोचकर चल रहे थे कि 7:15 तक सारा खाना प्रिपेयर हो जाए। और तब तक देखो यहाँ पे इधर मैं होली की माला बनाने लगी थी। तो पूछती जा रही थी मम्मी जी से कितनी मालाएं बनानी है, कैसे बनानी है, तो वो बताते जा रहे थे। तो 2 होली थी, तो ऐसे बोलते हैं एक होली होती है, एक उसका पति होता है। हालांकि उसका पति तो नहीं जला था प्रहलाद के साथ, पर फिर भी पता नहीं क्यों 2 बनाते हैं। तो वो दोनों भी एक ही माला में थी। उसके साथ होली का बेड, होली का पीडा पाटा, उसके जीब एंड पता नहीं क्या क्या खिलौने हम लोग बनाते हैं, वो सब एक ही माला में होते हैं। फिर 4 मालाएं और होती हैं, फिर एक ढाल बोलते हैं उसकी माला होती है, साथ में नारियल था, और एक शीतला माता की होती है जो शीतलाष्टमी पे चाहिए होगी। तो ये सब प्रिपेयर करने के बाद फिर आटा लगा दिया था, और आटा लगाने के बाद थोड़ा सा टाइम मुझे था मिल गया था, तो उसमें मैंने अपना एक रेसिपी का ऑडियो भी रिकॉर्ड कर लिया था बैठ के। और उसके बाद बस पूड़ियाँ बनाने लग गई। मैं बेल रही थी, मम्मी जी निकाल रहे थे, तो साथ के साथ ये भी हो गया। और पूड़ियाँ बनाने के बाद बस गैस बंद नहीं करी, हाथों हाथ ही मिर्ची बड़ा बना लिए मैंने। और फिर क्योंकि सारा काम 10 बजे तक मेरा ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने थोड़ा एडिटिंग भी करा बैठ के। तो एक तो ये था ना कि लेट का है, तो सुबह से मतलब लगे हुए थे, तो इतना मतलब पाँव में दर्द होने लग गया था। और मुझे लगा कि मैं अगर सो जाऊँगी ना, होली का टाइम क्योंकि लेट था, तो मैं सो ही जाऊँगी पता नहीं उठूँगी कि नहीं वो होली वो देखने के लिए। तो इसलिए, और फिर बाद में नींद नहीं आएगी, तो इस चक्कर में मैं लेटी भी नहीं। और अब देखो हम मिर्ची बड़े बनाने लग गए हैं। और बस फिर ये बना के और मैंने रख दिए ढक के, ताकि ये गरम गरम ही निकले। और ये देखो कितनी टेस्टी से मिर्ची बड़े बनाए। अब मैं जब ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब मेरे को लग रहा है कि हाँ यार फिर से मिल जाए। और आज मेरा व्रत हो रहा है, मंडे है तो व्रत भी है, तो ऐसा लग रहा है कि फिर से खाने को मिल जाए, ये तो मैं खा लूँ होता है ना व्रत पे ज़्यादा क्रेविंग होती है। हालांकि भले ही आप वैसे खाओ ना खाओ चीज़ें, मैंने काफ़ी चीज़ें छोड़ रखी है बिल्कुल, मतलब फ्राई करा हुआ मीठा सब छोड़ रखा है, लेकिन जब व्रत होता है ना तब तो ऐसा लगता है बस सब कुछ खा लो। और ये देखो मैंने जो बताया था कि पकौड़ियाँ मैंने लास्ट में बना दी, तो ये पूरा जो घोल बच गया था थोड़ा बहुत उसी में मिला के बना दी। और यहाँ पे रायते का मसाला बन रहा है, उसके लिए जीरा, काली मिर्च और सूखी लाल मिर्च को ना मैंने थोड़ा भून लिया। उसके बाद अनवी को पकड़ा दिया था ये कि इसको तू कूट दे थोड़ा, तो मैं रायता बना दूंगी। और इस बार ना दही भी मैंने और मम्मी जी ने थोड़ा सा अलग बनाने की कोशिश करी थी। दही में मैंने मिल्क पाउडर डाला था, तो इससे देखो कितना गाढ़ा गाढ़ा दही बना था, और इतना मतलब देखकर ही मज़े आ गए थे। इतना गाढ़ा गाढ़ा हमारा दही बनकर रेडी हुआ था, तो वो भी मैं आपको दिखा रही थी कि देखो आज हमारा दही बड़ा ही गाढ़ा गाढ़ा सा बना है। उसके बाद इसमें रायते का मसाला डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया। नमक नहीं डाला क्योंकि अभी टाइम था खाने में, तो मुझे लगा खट्टा ना हो जाए, इस चक्कर में फिर नमक मैंने सोचा बाद में जब खाएंगे ना तभी डाल लूँगी। और बस इसको अच्छे से मिक्स करके ये भी बना के रख दिया। तो ऑलमोस्ट मेरी सारी तैयारियां हो गई थी। हरी चटनी भी बना दी थी, लाल चटनी मैंने 2-3 दिन पहले ही बना दी थी जब दही गुजिया का वीडियो मैंने बनाया था उसी टाइम पे। और पानी की जो फुल्की हैं वो भी आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये पानी में सोख हो चुकी हैं। तो इनको भी मैंने सोचा थोड़ा सा मैं दही डाल के रख दूं, तो जब क्योंकि एक साथ सब बैठेंगे तो सर्विंग के टाइम पे ना फिर बड़ी ही वो हो जाएगी भागा दौड़ी सी, तो एक साथ ही मतलब पूरा प्रिपेयर करके रख दूंगी ना तो इतनी ज़्यादा भाग दौड़ नहीं होगी। तो इस चक्कर में काफ़ी मतलब क्योंकि आज टाइम ही टाइम था, बिल्कुल ऐसे था नहीं ना कि होली जल्दी है तो जल्दी सब होली के जाएंगे, तो वो एक टेंशन नहीं थी, आराम से सारे काम हो रहे थे। और फिर 7:15 के मुहूर्त पे हमने होली को जिमा दिया। यहाँ पे पहले मम्मी जी पापा जी जिमा रहे हैं, उसके बाद पतिदेव ने जिमा दिया, फिर बच्चों ने, और फिर मैंने होली को जिमाया। और फिर बस पूजा करी और उसके बाद सबने खाना खाया। तो काफ़ी बीच बीच के फुटेज तो मैं ले नहीं पाई, सबका खाना एक जगह यहीं पे हॉल में बैठ के सबका हुआ था, उसका भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं सर्व करने में लगी हुई थी और थोड़ा
भाग दौड़ हो जाती है उस टाइम पे, सब एक साथ बैठते हैं तो इसलिए वो तो फुटेज नहीं ली। और उसके बाद मेरे साथ एक बड़ा ही पंगा हुआ, मतलब मम्मी के हम लोग धो खाने गए थे, उसके बाद ना मेरा फ़ोन वहीं पे रह गया और मम्मी ने दे दिया पतिदेव को, क्योंकि मैं पहले आ गई थी और उनके पास था फ़ोन, तो वो लेकर ही सो गए क्योंकि उन्होंने खाना खा लिया था और होली का टाइम लेट का था, तो वो सो गए। तो मुझे फिर मैं इतना सारा मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा शूट करती हूँ, क्योंकि इतना सारा किचन फैला हुआ था। फिर उन सबको बड़े बड़े बर्तन थे, उनको छोटे में करो, फिर फ्रिज में कैसे सेट करा। तो मैंने सोचा कि चलो अभी से शेयर करती हूँ किस तरीके से मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि अब करने को तो कुछ था नहीं, टाइम पास तो कैसे भी करना था। और उसके बाद देखा तो मेरा फ़ोन ही नहीं है, मतलब वो लेकर ही सो गए। मैंने इतना ढूंढा कि कहीं रखा हो, लेकिन और उन्होंने अपने पास में ही रख रखा था, मैंने उनके पास में देखा नहीं अंधेरे में, क्योंकि लाइट भी नहीं जलाई और इस चक्कर में ना फिर मुझे दिखा नहीं। तो लेकिन बाद में थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करने की कोशिश ज़रूर करी मैंने कि ये मैंने किचन पूरा समेटा है और थोड़ा बहुत रह भी गया। और यहाँ पे देखो पूजा करने के बाद हमने निकाला बायना। बायना तो मतलब ऐसे मतलब हर फेस्टिवल पे हमारे निकलता ही निकलता है, जो कि सास को या बड़ों को दिया जाता है। तो अभी बस बायना निकाला, उसमें पूड़ी, चावल, बेसन की चक्की और 100 रुपये रख के बस हाथ फेर दिए। 7 बार हाथ फेरे जाते हैं और फिर सास को देते हैं। तो चलो अभी मम्मी जी को ये भी दे देते हैं बायना। और सबका मतलब सब इस टाइम पे बायना निकाल के ला रहे थे और सब धो खा रहे थे। यहाँ पे ये जो छोटी वाली माला है ना, एक छत की होती है, एक मंदिर की होती है, एक बाहर गेट पे रखते हैं और एक ना किचन में ऐसे देवताओं की होती है। तो वो सब हमने रखी कि खाना खाने से पहले ये सारे काम हम कर लें, पूजा के जितने भी काम थे वो सब हो जाएं। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी थाली जो है वो सज चुकी है और सब लोग बायना देने आ रहे थे मम्मी जी को। तो सोचा कि चलो सबको दिखा देती हूँ आपको। सब लाल लाल हो रखे हैं फेस्टिवल पे, जैसे कि मैंने बोला हम लोग रेड हो जाते हैं, सब एक जैसे ही दिखने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब रेड रेड, और सब आपस में छोटे हैं वो बड़ों को पैसे दे रहे हैं। मेरी जो है बुआ और मासी लगती हैं तो वो भी फेस्टिवल पे मुझे पैसे देते हैं, और देवरानियाँ तो देती हैं तो खूब आ रहे थे मेरे पास पैसे। फिर देखो हम लोग गए मम्मी के यहाँ, और खाना मैंने खाया नहीं था, पहले ही मैं मम्मी के धो खाने चली गई। सब लोगों ने खा लिया था, मेरा नंबर था खाने का, लेकिन उस टाइम पे ही ये लोग जाने लगे तो मैं बोला कि चलो मैं पहले जा आती हूँ मम्मी के। मम्मी ने भी यहाँ पे देखो मिल्क केक है और पनीर के पकोड़े बना रखे थे, तो मैं तो बस टूट पड़ी थी क्योंकि मेरे को भूख लग रही थी और खाना खाया हुआ नहीं था, तो बस मम्मी के खा लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो सारे ये बड़े बर्तन मैंने धोए हैं, सब कुछ सेट कर दिया एक बार तो, और पूरा फ्रिज भर गया, सब बर्तन वर्तन सब हो गए। और होली जो है हमारी अभी तक यहीं पे बैठी है, क्योंकि अब टाइम नहीं हुआ है। तो उसके बाद मैं बैठ गई थी एडिटिंग करने अपने वीडियो को, क्योंकि टाइम था, सो जाती तो फिर ऐसा एकदम नींद में ना फिर जगा नहीं जाता और फिर नींद भी थोड़ी टूट जाती। तो मैंने सोचा कि चलो इतनी देर जब तक टाइम है तब तक टाइम पास कर लेते हैं, वीडियोस भी एडिट करने हैं। देखो नींद भी आ रही है मुझे बट क्या करें, अभी है टाइम। ये देखो अभी आई थिंक 9:55 बजे थे और अभी टाइम था 2 घंटे का। तो अभी देखो 11:15 हो गए और पापा जी लोग लेकर जाएंगे ये सारी चीज़ें होली पे। हम लोग नहीं जाते, पता नहीं हमारे लेडीज़ नहीं जाती हैं, हालांकि जो कॉलोनी की सारी लेडीज़ हैं ना वो जाती हैं, बट हम लोग नहीं जाते हैं। हम छत के ऊपर से देखते हैं होली की जो अंगारे निकलते हैं ना, झल बोलते हैं होली की, उसको देखकर उसकी पूजा करते हैं। तो इसके लिए हम लोग छत पे टंग रहे थे तो एक तो नींद आ रही थी इतनी तगड़ी वाली, और ऊपर से फिर छत पे चढ़ना। तो देखो लोग जा रहे थे ले लेकर सब लोग, क्योंकि अब बस होली का दहन होने वाला था। तो जितने भी मतलब कॉलोनी के लोग थे ना सब जा रहे थे, और आप देख सकते हो वहाँ पे होली जल रही है और सारी जो लपटें हैं आग की वो हमको दिख रही हैं, और उसी की हम लोग पूजा करते हैं। कभी वहाँ पे जाके करी नहीं पूजा। जब शादी हुई थी ना तो शादी के टाइम पे जो नई दुल्हन होती है ना वो जाके वहाँ पे पूजा करती है, बाकी और तो हम सब लोग ना यहीं से ही करते हैं। तो उसी टाइम पे गए थे और फिर देखो यहीं से और पूजा वूजा कर रहे हैं सारी, और फिर बस इंतज़ार करेंगे कि घर के जो आदमी हैं वो लोग पहले आएँ
और अंदर आएँ तब हम नीचे उतरेंगे। मतलब ये एक पता नहीं रिचुअल है हमारा, और ये ऐसे ही चलता आ रहा है और अभी तक ऐसे ही चल रहा है। आगे भी जब तक हम निभा सकते हैं तब तक निभाएंगे। और ये एक तो देखो पूरा ये आग ही उठा लाया, तो पता नहीं कौन था, ये कॉलोनी में ही कोई था, तो ये लेकर आते हैं, मतलब एक वो झर लेकर जाते हैं, उसमें लेकर आते हैं। और यहाँ पे अभी देखो मिट्टी में जो हम बाजरा और मूंग लेकर जाते हैं ना थाली में, उसी का ऐसे लड्डू बनाते हैं। ऐसे बोलते हैं जितना बड़ा लड्डू उतना ज़्यादा घी निकलेगा। सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं देखो भाई, और ये हमारा रिचुअल है। तो इसका मिट्टी का लड्डू बनाया जाएगा और किचन में जहाँ पे हम पानी का घड़ा रखते हैं ना, वहाँ पे इसको रखेंगे। और मेरा लड्डू देखो बन ही नहीं रहा था और पानी मुझे डालना पड़ा, मूंग और बाजरा और डालना पड़ा। और उसके बाद इस पे एक कुछ हरा लगाते हैं, हरियाली एकदम ऐसे अच्छी मतलब शुभ मानी जाती है ना, तो वो इस पे लगा के, ये शीतलाष्टमी पे भी बनेगा। अगर ब्लॉग बनाऊंगी तो दिखाऊंगी, उस दिन भी हम ऐसा ही एक लड्डू बनाएंगे और उस पे भी ऐसा ग्रीन सा कुछ लगा के फिर यहाँ पे रख देंगे। और ये लीजिए, तो बस हो गई हमारी होली का ये जो पूरा दिन था, आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी। थोड़ा बहुत नहीं शूट हुआ तो कोई बात नहीं, बस सब रात हो गई, कपड़े वपड़े चेंज करेंगे और सो जाएंगे। आई होप आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।